हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों को एक नया टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों को प्रैक्टिकल करके ये देखना है कि परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास ये है स्टैंड और ये है मिरर, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दर्पण कहते हैं। और एक ये तीसरा उपकरण है हमारे पास, लेज़र लाइट। इन तीनों उपकरणों की सहायता से, तीनों उपकरणों की मदद लेकर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है और उसकी रेज जो है किस प्रकार से एक बिंदु पर गिरकर और दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती हैं। उसको आप ध्यान से देखेंगे। और इस परावर्तन को करने के लिए प्रकाश को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो इस रूम के प्रकाश को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। लाइट को हम लोगों ने लाइट को थोड़ा सा कम कर दिया है और इसके आसपास थोड़ा सा हमने धूप बत्ती जला लिया है जिससे धुआं हो जाए। धुआं इसलिए किया है कि पाथ इसका स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। देखिए हम लेज़र लाइट को डालते हैं इस पर प्रकाश, और आप देख पा रहे हैं ये इधर से जो प्रकाश की किरण पड़ती है इसको हम लोग आपतित प्रकाश की किरण बोलते हैं। और ये जिस बिंदु पर आकर गिरती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर गिरने के बाद जो प्रकाश की किरण निकल के ये वाली जा रही है इसको हम लोग परावर्तित प्रकाश की किरण बोलते हैं। इस प्रैक्टिकल को आप खूब ध्यान से देखिए। जैसे जैसे हम आपतित प्रकाश की किरण का कोण थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, परावर्तित किरण का कोण भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे इसको कम करते जाते हैं ऑटोमेटिक कम होता जाता है। जिस वक्त हमने टार्च को एकदम सीधा कर दिया तो एकदम टार्च के पास में ही उसी लाइन पे वापस प्रकाश आपको आता दिखाई पड़ रहा है। ये सारे गुण भी आपको आगे कक्षाओं में सीखने को मिलेंगे कि प्रकाश की किरण को जब हम किसी दर्पण के केंद्र पर डालते हैं, केंद्र से होकर जाती है तो वो वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। और ये आपको देखने को मिल रहा है, जब सीधी प्रकाश की किरण डालेंगे तो कोई परावर्तन नहीं होता, वापस उसी रास्ते लौट आती है। इस प्रकार से और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।